बिजली प्रभावित हुए अब कई घंटों हो चुके हैं और अब ये घंटे जो है दिनों में तब्दील होते जा रहे हैं। लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। एम्प्लॉयज़ अपनी डिमांड को लेकर अड़े हुए हैं और सरकार उन्हें मनाने में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी बीच का रास्ता नहीं निकल रहा है। अब सरकार के लिए समस्याएं इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि अलग अलग संगठन और अलग अलग पार्टियां जो है वो पीटीडी एम्प्लॉयज़ को अपना समर्थन देने में जुटी हुई है। बार एसोसिएशन ने आज प्रदर्शन किया है अपनी मांगों को लेकर भी और पीटीडी एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करने में भी। आखिर इन्हीं से जानेंगे कि इनकी क्या विषय, इनका क्या तर्क है कि पीटीडी एम्प्लॉयज़ की जो डिमांड्स है वो कितनी जायज़ है। पीटीडी एम्प्लॉयज़ की डिमांड्स कितनी जायज़ और जनता परेशान हो रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? पहले तो हम आपको बोल दें जी। एक आपसे रिक्वेस्ट है जी। आप कोर्ट में आए पहले प्लीज हमारे क्वेश्चन पूछ लीजिए, हम उनका जवाब दें। नहीं, आप पे भी आएंगे। नहीं, पहले बर्निंग इशू। चलिए आपने से स्टार्ट अपने डिमांड्स के लिए प्रोटेस्ट किया है, प्लीज वहाँ से शुरू कीजिए। चलिए पहले आप अपनी पॉलिटिकली बात को रहने दीजिए, पहले हमारी बात से शुरू। ठीक है, पहले आप पूछ लीजिए। हमने जो आज प्रोटेस्ट किया है ये अपनी मांगों को लेके किया है। आज से 1 महीना पहले गवर्नर साहब को हम मिले थे, हमने मेमोरेंडम भी दिया था। हमारी कोई जायज़ डिमांड्स हैं जैसे रजिस्ट्री होगी, कंज्यूमर कोर्ट्स होगी, कैट होगी, ट्रिब्यूनल्स होगी और जुडिशियल स्टैम्प्स होगी। ये मसले के लिए हमने मेमोरेंडम दिया था गवर्नर साहब को, 1 महीना हो गया। हम उनकी इंतज़ार करते रहे कि आज कोई जवाब आया, हमारे मसले हल होंगे। वो आज तक मसला हल नहीं हुआ। उसी मसले में हमने आज प्रोटेस्ट किया है। ये एक वार्निंग थी, इसलिए हमने छोटा सा प्रोटेस्ट किया है अगर उनको जगाने के लिए कि 1 महीना हो गया आपने आज तक कोई स्टेप नहीं लिया हमारी डिमांड्स को लेके। इसलिए हम प्रोटेस्ट छोटा सा किए थे, नीचे तक गए थे। अगर हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं किए गए जल्द से जल्द, फिर हम इससे ज़्यादा स्टेप ले सकते हैं, आगे भी निकल सकते हैं। क्योंकि हमको उम्मीद थी कि हमारी गवर्नर साहब यूटी के हेड हैं, हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी, अभी तक पूरी नहीं हुई। तो हमारे जो वकील कम्युनिटी है बहुत दुखी है। जुडिशियल स्टाम्प जो कि रोज़ इसकी ज़रूरत होती है वो अवेलेबल ही नहीं है, इतनी दुखी है। मुझे क्योंकि अक्सर जब कोई जम्मू के बर्निंग इशू होती है ना, बाढ़ सबसे पहले उठ के आती है। इस समय लोग परेशान थे, बिजली नहीं है, पीटीडी एम्प्लॉयज़ की समस्या थी। मुझे लगा कि शायद बाढ़ उसकी सपोर्ट में आ गया है। ठीक है, जायज़ सपोर्ट के लिए तो बाढ़ हमेशा आगे रहती है। अगर जायज़ सपोर्ट है तो हम उनके साथ ही हैं, ठीक है ना। उनके मसले हल करनी चाहिए, सुननी चाहिए बात। जहाँ तक उनकी सही है तो उनको उनके साथ सारे बोल रहे हैं। ऐसे तो रविंद्र रैना जी भी बोल रहे हैं। हम बाहर से ये एक्सपेक्ट नहीं ना करते। हम ये कहते हैं कि बाहर जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, करनी है तो करनी है, नहीं करनी है तो नहीं करनी है। मेरी बात समझे, हम जरूर करेंगे। उन्होंने हमें अप्रोच थोड़ी किया है, फिर भी हम उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने अप्रोच नहीं किया। हम यही कहते हैं कि जायज़ जो उनकी डिमांड्स है पूरी की जाए। 20,000 एम्प्लॉयज़ है, मैंने सुना है बिजली का। पावर जो काट के जो जैसे लोग दुखी हैं, परेशान हैं, वो बात गलत है। प्रदर्शन का तरीका गलत है। तरीका गलत है। डिमांड्स अच्छी हैं। 20,000 एम्प्लॉयज़ है, अगर वो अनएम्प्लॉयड हो जाता है, वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। जो भी हमें इनकी नॉलेज नहीं है, वो गलत बात है। बात उनके साथ टेबल टू टेबल बैठ के पूरी करनी चाहिए। लेकिन जो सरकार के प्रयास है क्या वो सफिशिएंट है? 2 दिन हो चुके हैं, अभी तक वार्ता भी सफल नहीं हो पा रही और अल्टरनेट भी कुछ नहीं हो पा रहा। इस मसले में हमें कोई नॉलेज नहीं है उनकी बातचीत हुई कि नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो बात करनी चाहिए। 2 दिन हो चुके हैं ना, पब्लिक बहुत परेशान है। पब्लिक शायद आपको एसोसिएशन ने अप्रोच नहीं किया होगा, लेकिन पब्लिक के कॉल जरूर आ रहे होंगे कि बार एसोसिएशन क्या इस पे कुछ करने जा रहा है। पब्लिक की कॉल्स आते तो हमें जरूर आते। मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट मुझे कोई कॉल नहीं आया। अगर प्रधान साहब को आया था उन्होंने हमें सुना देना था, कॉल आया। अभी तक को आया नहीं है, ना जॉइंट सेक्रेटरी साहब को आया, ना ही किसी सेक्रेटरी साहब को या और किसी वकील को आया हो। हमें मालूम नहीं। अगर आएगा हम तो सपोर्ट एज ए जेन्युइन काज उनका कर ही रहे हैं। हम कहते हैं बैठ के उनके मसले हल हो जाएं, पर आप बोलते हैं हमें कोई कॉल आया हो या किसी ने सपोर्ट मांगी हो, वो अभी तक हमें नहीं आया। बड़ा नरम सा बिहेवियर लग रहा है इस समय बाहर का। नहीं, नरम बिहेवियर नहीं लग रहा। नरम बिहेवियर नहीं लग रहा। हम कहते हैं, हम देख रहे हैं, किसी को मौका देना चाहिए कि हमें, जैसे हम अपनी एग्जांपल देते हैं, हमें मेमोरेंडम दिया है, उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए। अभी 25 दिन हो गया, महीना हो गया, उन्होंने कोई हमारी डिमांड्स पे हल नहीं किया, तो हमने छोटा सा प्रोटेस्ट किया है। हम लाइट नहीं ले रहे। हम कहते हैं डेडलाइन रखी है, डेडलाइन रखी है बाहर। डेडलाइन नहीं रखी। हम कहते हैं हम उनको एक फ्राइडे को हमारा प्रोटेस्ट है। फ्राइडे को दोबारा प्रोटेस्ट है। फ्राइडे को दोबारा प्रोटेस्ट है। हमने एक वार्निंग दी है, छोटा प्रोटेस्ट है। फ्राइडे को थोड़ा बड़ा करेंगे। फिर ये क्या कहा, तभी ब्रिज जो है अभी ये तो मेरे वकील साहब हैं, मेरे दोस्त भी हैं अच्छे। इन्होंने जैसे कहा, मुझे बात का कंफर्म नहीं है। जितनी देर मैं प्रधान साहब को पूछूंगा नहीं ना, आपसे मीडिया के चैनल से मैं बोल नहीं सकता कि क्या उनकी प्लानिंग है। जब होगी तो मेरे एक्चुअली मैं लेट हो गया था आने पे। जब होगी बातचीत, अगर ये जो भी होगी हम आपको पहले बताएंगे, फिर ही करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन क्या करना है।
ठीक है, बार एसोसिएशन इस समय फॉर्मली जो है सपोर्ट पीडीडी को जरूर करती है, लेकिन अभी तक पीडीडी ने इनसे सपोर्ट नहीं मांगी है, जिस वजह से खुलकर बार जो है वो सामने नहीं आ रही है। लेकिन कल जो हमें जानकारी मिली थी कि पीडीडी के एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट जरूर कर रही है, लेकिन अभी फिलहाल जो बार एसोसिएशन है अपनी मांगों को लेकर भी आज प्रदर्शन किया है और फॉर्मली तौर से पीडीडी एम्प्लॉयज़ को भी सपोर्ट कर रही है कि आखिर सरकार को उनकी जायज़ मांगों को मानना चाहिए, लेकिन जो तरीका है पीडीडी एम्प्लॉयज़ का प्रदर्शन करने का वो जायज़ नहीं है, ऐसा बार एसोसिएशन का भी मानना है। फिलहाल आप जुड़ रही है व्यू स्टूडियो न्यूज़ के साथ।